हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि महान आचार्य चाणक्य के अनुसार किस प्रकार की स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति या चाणक्य नीति शास्त्र आचार्य चाणक्य द्वारा प्रदान किया गया। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के जीवन में सुधार लाने हेतु कई उपाय दिए गए हैं। इस ग्रंथ में बहुत सारे सूत्र शामिल किए गए हैं, जिनका यदि सही रूप से पालन किया जाए तो हमारा जीवन चमत्कारी ढंग से बदल सकता है। आचार्य चाणक्य एक महान कूटनीतिज्ञ थे। उन्हें जिंदगी के प्रत्येक दाव पेच आते थे। कौन किस समय क्या सोच रहा है और उसकी अगली चाल क्या होगी, यह आचार्य चाणक्य बखूबी भाप लेते थे। अपने इन प्रयोगों के बाद आचार्य चाणक्य ने इस ग्रंथ की रचना की थी, जिसे पढ़ने पर हमें मनुष्य के विचार, स्वभाव एवं उसकी सोच के बारे में पता चलता है। चाणक्य नीति के द्वारा पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े सभी के स्वभाव के बारे में जाना जा सकता है। मित्र एवं शत्रु या किसी भी अन्य मानवीय रिश्ते की गहराई को समझा जा सकता है। इन सभी रिश्तों को जिस नजर से हम नहीं देख सकते, तो उस नजरिए को इस ग्रंथ में समझाया गया है। महान आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के बारे में इसमें काफी कुछ कहा है। उनका स्वभाव, उनकी फितरत, उनकी सोच और वह किस समय किस तरह से बर्ताव करती हैं, इन बातों पर खास ध्यान दिया है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि कुछ महिलाएं भरोसे के लायक नहीं होती। शायद ये जानकर आपको गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन उनका ऐसा कहने के पीछे भी कुछ वजह भी शामिल हो सकते हैं। चाणक्य के अनुसार महिलाओं के स्वभाव में भी ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो उन्हें भरोसे लायक नहीं बनाते। ऐसा इसलिए क्योंकि वह कोई भी बात अपने तक अधिक समय तक सीमित नहीं रख पाती। अपनी मन की बात दूसरे तक ले जाना उनकी आदत में शामिल होता है। इसलिए आप उन्हें कोई भी बात बताएंगे तो वो बात दूसरे व्यक्ति तक ना जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए चाणक्य महिलाओं को भरोसेमंद नहीं मानते। स्त्रियों के समान लक्षण के अलावा चाणक्य ने उनकी कुछ ऐसी बातों को भी नीति शास्त्र में सामने रखा है जो उन्हें शादी योग्य नहीं बनाती। चाणक्य के अनुसार ऐसी कुछ स्त्रियां हैं, उनसे भूलकर भी पुरुषों को शादी नहीं करनी चाहिए। अपने सूत्रों में आचार्य चाणक्य ने यह समझाने का प्रयास किया है कि कैसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। यदि कोई पुरुष केवल स्त्री की सुंदरता देखते ही उसको पड़ता है और उसी आधार पर उसे पसंद करके उसे विवाह कर लेता है, तो उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। विवाह के लिए स्त्री के संस्कार, उसका स्वभाव, उसके लक्षण, उसके गुण और अवगुण के बारे में जानना चाहिए। इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद ही स्त्री का विवाह के लिए चयन करना चाहिए। अन्यथा सुंदरता के आधार पर गलत चुनाव करने पर वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता। और अपने इस शास्त्र में स्त्री के संस्कार पर खास महत्व दिया है। वह कहते हैं कि अच्छे संस्कारों वाली स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। वह पति और उसके पूरे परिवार का ख्याल रखती है, लेकिन बुरे संस्कार वाली स्त्री सब तहस नहस कर देती है। यदि स्त्री सुंदर नहीं है लेकिन उसके संस्कार अच्छे हैं तो पुरुष को उससे विवाह कर लेना चाहिए। जी, यही वह स्त्री है जो उसके पूरे भविष्य को सुंदर बनाएगी। ऐसी स्त्री एक श्रेष्ठ परिवार का निर्माण करती है। लेकिन इसके जगह यदि ऐसी स्त्री का चुनाव कर लिया जाए जो संस्कारी नहीं है और परिवार की अहमियत नहीं समझती, तो न केवल शादी बल्कि सभी रिश्ते टूट जाते हैं। और ऐसी स्त्री अधिकतम होती है वह रिश्ते नातों पर विश्वास नहीं करती, पल पल में रिश्तों को तोड़ने का विचार करती है। ऐसी स्त्रियां परिवार के सुख के बारे में कभी विचार नहीं करते, बल्कि सभी को दुख पहुंचाने की कोशिश करती रहती है। ऐसे ही चलन और स्वभाव वाली स्त्रियां न केवल विवाह के रिश्ते को खराब करती है, बल्कि पूरे कुल का नाश कर देती है। वह इस पूरे परिवार को समाज के सामने बेइज्जत करती है। इसलिए विवाह के लिए सुंदर नहीं बल्कि संस्कारी स्त्री का चुनाव करना ही समझदारी है। सुंदरता मन की देखनी चाहिए, तन की नहीं। तो दोस्तों, यह मानना था आचार्य चाणक्य का। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।